हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में और दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश हुए थे उनके बारे में। और प्रमुख राजवंश में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इससे पहले हमने दक्षिण भारत के अन्य वंशों की जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं, उन्हें आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है इसको दंती दुर्ग को। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? इसने अपनी राजधानी बनाई थी मणिकर या मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कहाँ पर है? शोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। दंती दुर्ग ने क्या किया था? उज्जैनी में हिरणागर्भ नाम का क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। ठीक है। और जो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन हुए हैं? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय हुए हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में। तो अगला शासक है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या करवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 34 है। ठीक है। जिसमें 1 से 12 तक की जो गुफाएं वो किसके बारे में बताती? बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। और 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म के बारे में बताती हैं। और 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं वह जैन धर्म के बारे में बताती हैं। और 10 नंबर की जो गुफा है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से उसे जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले शासक। अगला शासक कौन है? ध्रुव, जिसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? धारावर्ष के नाम से जानते हैं। तो जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था उसमें वो कौन था? ध्रुव था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज था। और पाल वंश का शासक धर्मपाल था। तो इन तीनों वंशों के शासकों के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ था। ठीक है। हम पढ़ते हैं हम अगले शासक किसके बारे में? अमोघवर्ष के बारे में। अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके द्वारा जो रचित किताब है वो कौन सी है? कविराज मार्ग। और कौन सी है? प्रश्नोत्तर मालिका, जो किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और इस अमोघवर्ष का जो दरबारी कवि था वो कौन था? जिनसेन और महावीराचार्य था। ठीक है। जिनसेन के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? आदि पुराण है। और महावीराचार्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? गणित सार है। ठीक है। और इसको जो उपाधि दी गई है वो कौन सी उपाधि है? अंगुलीदान की उपाधि व जल समाधि की उपाधि दी गई है। जल समाधि की उपाधि से क्यों दी गई? जल समाधि की उपाधि से इसलिए दी गई है क्योंकि इसने तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या किया था? तुंगभद्रा नदी में क्या किया था? समाधि लेकर अपने प्राणों को त्यागा था। इसलिए इसे किसकी उपाधि दी गई? जल समाधि की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अब हम अगले शासक के बारे में पढ़ें। अगला शासक है हमारा इंद्र तृतीय। इसके दरबार में एक अरबी यात्री है अलम सूदी आया था। ठीक है। और इसने क्या कहा था इस यात्री ने कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों को पूरे भारत में क्या बताया था? सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के इसके बारे में। कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण जो तृतीय था वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। और इसने क्या उपाधि ग्रहण की थी? अंतिम महान सम्राट शासक था। सॉरी, कैसा शासक था? अंतिम महान सम्राट शासक था राष्ट्रकूट वंश का। और इसने उपाधि ग्रहण की थी अकाल वर्ष, जो कहाँ पर की थी? कांची व तांजोर में। ठीक है। अब इसके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? पोतन थे, जिसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? शांति पुराण, जो किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अब जो अगला शासक व अंतिम शासक था वो कौन था? फर्क द्वितीय। ठीक है। फर्क द्वितीय जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है। और अंतिम महान सम्राट कौन था? कृष्ण तृतीय। और अंतिम सम्राट कौन था? फर्क द्वितीय। ठीक है। इसको चालुक्य वंश
कल्याणी के जो शासक थे उन्होंने कल्याणी के जो शासक थे तैलप तृतीय, इसने क्या कर दिया था, इसको हरा दिया था। और उसके बाद इसने क्या कर दिया, चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।